अपनी बाइबल को उठा के, तेरा वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है। जो कुछ आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। तैयार हो वचनों को सुनने के लिए? आप तैयार हो रिसीव करने के लिए? मसीह में अगर आप ये समझ जाएं कि परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ के लिए क्या है और शैतान की योजना क्या है, जब वो आपको देखता है कि आप परमेश्वर की ओर चल पड़े हो, जब वो आपको देखता है कि आप छुटकारे की ओर चल पड़े हो, जब वो आपको सही जगह बैठे हुए देखते हैं, आपको सही चर्च में बैठा हुआ देखता है, आपको प्रार्थना करता हुआ देखता है, आपको बाइबल पढ़ता हुआ देखता है, अब आपको वो रोजे रखता हुआ देखता है, अब आपको वो पवित्रताई में चलता हुआ देखता है, और वो आपको तंग करना शुरू करते हैं और आप हैरान होते हैं कि मुझे मेरे दुख बढ़ क्यों गए, शैतान मुझे और तंग क्यों कर रहा है, मेरा और विरोध क्यों हो रहा है। क्योंकि पहले आप गुलामी के अधीन थे। शैतान को मालूम था कि ये मेरा बंदा है, ये मुझे छोड़ के कभी नहीं जाने वाला। लेकिन अब आप जीवित परमेश्वर के पास आना चाहते हो और वो आपको छुटकारा देना चाहता है, और शैतान को ये बात मालूम है। उसको मालूम है कि अगर मैं इसको रोकूंगा नहीं तो ये सदा के लिए आजाद हो जाएगा और वहां जाएगा जिसके लिए परमेश्वर ने इसे बुलाया। यीशु मसीह ने, परमेश्वर यहोवा ने कहा, मैं तुम्हें उन देशों में लेके जाना चाहता हूं जहां दूध और शहद की नदियां बहती। दूध यानी एंड प्रोडक्ट। एक गाय को लो, गाय को पालो, गाय को खिलाओ, उसको पहले बड़ा करो, खिलाओ पिलाओ, फिर उसका दूध निकलता है, वो उसका एंड प्रोडक्ट है। हाँ, शहद एंड प्रोडक्ट है। मक्खियां पालो, वो फूलों पे बैठेंगी, लास्ट में शहद देंगी, वो उसका एंड प्रोडक्ट है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे बेस्ट दूंगा जो तेरे लिए बना हुआ है, अगर तू मेरी बात को सुनेगा। मैं तुझे एंड प्रोडक्ट दूंगा, दूध और शहद की नदियां जहां बहती, मैं वो देश दूंगा। और जब शैतान आपको ये बात देखते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप चर्च जाते हैं, आप परमेश्वर के रास्तों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसको मालूम है जिस तरह इजरायली छुड़ाए गए थे, ये लोग छुड़ाए जाएंगे। अब वो क्या करते हैं? आपके रिश्तेदार के जरिए आते हैं, सताव के जरिए आते हैं, मुश्किलों के जरिए आते हैं, आप पे और अधिक वो आप पे बोझ और भार डालने की कोशिश करता है ताकि आप परमेश्वर की बातों पर ध्यान ना लगाएं। जैसे ही उनको दुगना काम मिला, वो बिजी हो गए। और मूसा दोबारा फिर आया। मूसा कहता, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि ऐसा 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 होगा और तुम लोग इस देश में जाओगे। और पर बाइबल कहती, अपने दिल की बेचैनी के कारण अब उन्होंने मूसा की बातों पर ध्यान नहीं लगाया। अपने मन की क्रूरता और दिल की बेचैनी के कारण, कि जब पहले मूसा ने कहा था, आओ मैं तुम्हें चिन्ह दिखाता हूं, देखो मेरी लाठी सांप बन गई, मेरा हाथ देखो कोड़ी हो गया, बंदर डाला फिर चंगा हो गया। कहते हाँ ठीक है, हम तेरे साथ है, जा राजा से बात कर। जब राजा ने आगे से चप्पल निकाल ली और वापिस आ गए, उसके बाद कहते नहीं मूसा, अब हम तेरी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। और यही शैतान चाहता था। आप मसीह में आए, आपका सताव हुआ, 2-4 मुश्किलें आ गई, क्योंकि शैतान ने देख लिया आप छूट जाओगे। उसने देख लिया आपका छुटकारा सदा के लिए हो जाएगा। उसने देख लिया कि आप तो बढ़ जाओगे और दूसरों को भी छुड़ाओगे। उसने आप पे डबल, ट्रिपल, 4 गुना मुसीबतें डाल दी ताकि आप परमेश्वर की बातों पे ध्यान ना लगाएं।